गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक इतने साल जो निकल गए, इन सभी सालों में हमने कितने अपने लक्ष्य बनाए, कितने गोल बनाए। एक बार दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या वो सभी लक्ष्य एक साल में पूरे हो पाए? क्यों ऐसा होता है कि हम जितने भी लक्ष्य बनाते हैं, जितने भी गोल बनाते हैं, उसमें केवल 2, 3, 5 या 10 पूरे हो पाते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, बिहाइंड द स्पेरिकल रीजन इज कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो छूट रही है। खुद अपने जमीर से, खुद अपने आप से पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ईश्वर ने हर किसी को 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह और सबसे बड़ी बात, और केवल 24 घंटे ही दिए हैं काम करने के लिए। किसी के साथ भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर रिजल्ट में इतना भेदभाव क्यों? कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ से स्लिप हो रही है। आप किसी भी सफल व्यक्ति की बायोग्राफी उठा के देखिएगा, किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, केवल और केवल एक ऐसी चीज मिलेगी जिसको उसने अपनाया और सफलता ने उसके कदमों को चूमा है। वह चीज है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। आप खुद सोचिए, यदि कोई किसान बीज बोने के टाइम पर बीज नहीं बोता है, फसल काटने के टाइम पे फसल नहीं काटता है, फसल पकने के टाइम पे उसे मार्केट में बेचने नहीं जाता है, तो रिजल्ट क्या होगा? खुद से पूछिए कि पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई ना करने वाला कैसे पास हो सकता है? हर एक चीज का टाइम निश्चित है। प्रकृति से अगर हम सीखना चाहें तो हमारे सामने क्लियर होगा, दिन और रात निश्चित है। अपने टाइम पर दिन होगा, अपने ही टाइम पर रात होगी। मौसम भी निश्चित है, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी। तो ये समय का जो नियम है, समय का जो प्रबंधन है, ईश्वर खुद उसके अकॉर्डिंग चलता है। आपने एक बात बहुत अच्छे ढंग से सुनी होगी कि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलते वो समय से पीछे हो जाते हैं। एक मरते हुए व्यक्ति ने कितनी अच्छी 2 लाइनें बोली थी, मैंने समय को बर्बाद किया, समय ने मुझे बर्बाद किया। दोस्तों, हम पैसे से सारी चीजें खरीद सकते हैं। खोई हुई किताब दोबारा पाई जा सकती है, कितने भी अच्छे कपड़े हों हम खरीद सकते हैं, पैसे से सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन समय कभी नहीं खरीदा जा सकता। जिसने अपने समय को अपने क्राइटेरिया में बांध लिया, जिसने समय का प्रबंधन सही ढंग से कर लिया, वो जिंदगी में सक्सेस हो जाता है। जागने का समय, सोने का समय, पढ़ने का समय, घूमने का समय, हर एक चीज का यदि समय निश्चित हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। आप अपने आप से सवाल करें, जैसे ही नया साल शुरू होता है हमारे मन में कितनी ऊर्जा होती है, कितना उत्साह होता है। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और पूरे 1 साल का टाइम टेबल बना लेते हैं। और जब साल खत्म हो रहा होता है, अपने आप से पूछिएगा कितने लक्ष्य हम पास आए, कितने गोल अपने सपनों को पूरा कर पाए। दोस्तों, केवल और केवल इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हर एक गोल के लिए हमने समय को विभिन्न भागों में नहीं बांटा है। यदि हम हर चीज का टाइम निश्चित कर लें तो हर चीज आसानी से हो सकती है। जिसने समय को नियंत्रण में ले लिया उसने अपने जीवन को नियंत्रण में ले लिया। जिसने समय पर काबू पा लिया उसने दुनिया की हर चीज पर काबू पा लिया। क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। केवल एक ही चीज दोबारा लौट के नहीं आ, वो है समय। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है कि यदि आप टाइम को मैनेज कर लें देन डेफिनेटली यू विल सक्सेस ऑफ एनी फील्ड, एनी फील्ड। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति कम मेहनत करता है, लेकिन याद रखिएगा उसने अपनी कम मेहनत का भी टाइम निश्चित कर रखा है। क्यों आखिर कुछ लोग 12-12, 15-15 घंटे काम करने के बाद भी स्ट्रांग रहते हैं, कुछ व्यक्ति 2 घंटे काम करने के बाद भी लो डाउन हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने समय को मैनेज नहीं किया। समय
समय प्रबंधन की जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समय प्रबंधन के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ उसको अपनाने का सिंपल तरीका है, आप अपनी जिंदगी के प्रत्येक दिन को समय में निर्धारित करें। आप अपनी डेली रूटीन की डायरी में जो फ्यूचर में आपको लक्ष्य बनाए हैं उन्हें वर्तमान में कैसे पाना है उसका ब्यौरा लिखें। हम सभी लोग क्या करते हैं, सोचिए, हम लोग सभी केवल एक ही काम करते हैं, या तो अतीत की उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं या फिर भविष्य के सपनों के बारे में सोचते हैं। अतीत जो दफन हो चुका, अतीत जो खत्म हो चुका, अतीत जो वापस नहीं आएगा, हम उसमें जीते हैं। जो कभी नहीं होना है उसमें जी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भविष्य जो सपने हैं, इट्स ओके, ठीक है, सही बात है, सपने बनाना अच्छी बात है, लेकिन यदि हम सपनों में ही जीते रहेंगे तो हम भविष्य में रहेंगे। हम भूतकाल और भविष्य में रहते हुए वर्तमान के पल से छूट जाते हैं। अतीत और भविष्य के बीच में वर्तमान हमारा पिसता चला जा रहा है। मैं केवल आपसे यह कहना चाहता हूं, टाइम मैनेजमेंट मतलब वर्तमान में जीना। जिसने अपने वर्तमान को संभाल लिया उसने अपने भविष्य को संभाल लिया। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मैंने अपनी लाइफ से क्या सीखा, मैं जिस तरह से टाइम मैनेज करता हूं मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपनी डायरी में अपने पूरे दिन के काम नोट डाउन करता हूं और उसमें कितना टाइम लगना है ये निश्चित करता हूं। हम सभी लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करने के लिए निकल जाते हैं, उसको करने के साथ साथ और दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमारा टाइम बर्बाद होता जाता है। आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो रहा है, एक एक मिनट घंटों में तब्दील हो रहे हैं, घंटे दिनों में, दिन सप्ताह महीने और सालों में कंप्लीट हो रहे हैं। हम अगर सेकंडों को संभालना सीख जाएं तो साल तो अपने आप संभल जाएंगे। यदि हम पेड़ की जड़ में पानी देना सीख जाएं तो फूल पत्ती फल तो आना निश्चित है। हम लोग केवल फलों की उम्मीद में हैं। भविष्य में ये करना है, ठीक है, करना है, लेकिन वर्तमान में उसके लिए हमें क्या करें ये विशेष है। वर्तमान को संभालने के लिए समय प्रबंधन करें। वर्तमान में हमें कैसे सारी चीजों को संभालना है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप यदि इन बातों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। निश्चित तौर पे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। वो बदलाव आप ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी, आपके आसपास के दोस्त देखेंगे, आपके परिवार के लोग देखेंगे। नंबर 1, आप रात में सोने से पहले अपनी डायरी में अगले दिन जो जो काम करने हैं वो नोट डाउन करें। कितने बजे करने हैं वो नोट डाउन करें, कितना उसमें टाइम लगना है ये नोट डाउन करें, उसके बाद सो जाएं। सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज निश्चित रखें कि आप हर टाइम पर हर चीज करने के लिए प्रणबद्ध हैं। आपको ये याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज आपने नोट डाउन की है उसे आप निश्चित समय पे करेंगे। तीसरी बात, आप अच्छी किताबें जरूर पढ़ें। होता क्या है, हमारे पास सारी अच्छी नॉलेज होती है लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है ये चीजें छूट जाती हैं। अप्लाई करने की जो तरीके मैं बता रहा हूं उनमें आप थर्ड है जो वो है आपको अच्छी किताबें पढ़ना है। नंबर 4, आप अपने से सीनियर व्यक्ति, आपकी फैमिली में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, उनसे संपर्क और संबंध बना के रखें, जिससे आपके अंदर आने वाली दुविधाएं परेशानियां जरूर सॉल्व हो सकें। नंबर 4, जो काम आप आसानी से कर सकते हैं उन्हें पहले करें। इससे क्या होगा, जब आप अपने कामों को कर पाएंगे तो आपके अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। धीरे 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 इस तरह से रूटीन को 21 दिन फॉलो करना है। नंबर 5, आपको अपनी ये टाइम टेबल 21 दिन हर हाल में फॉलो करना है, क्योंकि 21 डेज के बाद ये चीज आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब तक हमें कोई भी नियम पालन करने की आदत नहीं पड़ेगी तब तक वो नियम नहीं हो पाएंगे। आज के समय में हर इंसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। आप एंड्रॉयड मोबाइल का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं टाइम प्रबंधन में, जो मैं करता हूं। मैं इस मोबाइल में सारी चीज टाइम के अकॉर्डिंग फीड कर देता हूं। रात में सोने से पहले अगले दिन अलार्म और रिमाइंडर जो है वो मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जो आपके आसपास हैं, छोटी छोटी चीजों को आप अपने टाइम प्रबंधन के अंदर यूज कर सकते हैं।
एंड्रॉयड मोबाइल आपको निश्चित टाइम पर याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है। काम की अधिकता कभी इंसान को नहीं मारती, काम की अनियमितता मारती है। अनियमित ढंग का काम मतलब टाइम का सही प्रबंधन ना होना। आप यदि अपने काम को निश्चित तौर पे समय में विभाजित कर लेंगे तो आपके पास बहुत और एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, जिससे आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसने टाइम प्रबंधन सीख लिया तो उसके अंदर अपने आप आत्मविश्वास, आत्मबल, धैर्य, सारी चीजें अपने आप बनने लगती हैं। क्योंकि हम परेशान तभी होते हैं जब हम काम नहीं कर पाते। काम हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके लिए हमने टाइम नहीं निकाला होता। पहले से यदि टाइम की प्रिपरेशन करें तो हमारे सारे काम समय पर निर्धारित होंगे, समय पे पूरे होंगे। और जब काम समय पे पूरे होंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास स्वाभाविक है डेवलप होना, हमारे अंदर आत्मबल स्वाभाविक है डेवलप होना। हम एक काम में सफल होंगे, 2 काम में सफल होंगे तो सफलता धीरे धीरे हमारे पास आने लगेगी। ये छोटी सी बात बहुत मायने रखती है। एक छोटा सा काम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी सफलता से बड़ी सफलता मिलती है और बड़ी सफलता मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। मैं चाहूंगा आप टाइम प्रबंधन पर ध्यान दें, इसके मूल्य को समझें। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए सुखद अच्छी सफलताएं जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है और ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।